हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसे कि मैंने आपको बताया ही था कि मैं साइंस के लेसन्स और लेक्चर्स भी अपलोड करने वाली हूँ। तो लेट बिगिन विद आवर फर्स्ट चैप्टर, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। जैसे कि आप लोग को पता ही है कि हम जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, हम सबको फूड की बहुत ज़रूरत होती है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्लांट्स भी आते हैं और ह्यूमन बींग्स भी आते हैं। और जैसे कि आपको ये भी पता ही होगा, आपने पहले पढ़ा होगा कि प्लांट्स जो होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं। ह्यूमन्स होते हैं वो उन पर डिपेंड होते हैं, और बाकी जितनी भी नेचुरल थिंग्स होती हैं हम उन पर डिपेंड होते हैं अपने फूड और अपने न्यूट्रिशन। प्लांट्स को ऑटोट्रॉप्स बोला जाता है। ऑटोट्रॉप्स का मतलब ये होता है कि जो अपना खाना खुद से प्रिपेयर कर सकते हैं। आपने ये भी पहले पढ़ा होगा कि जो प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड एक प्रोसेस के थ्रू बनाते हैं, जिसको कि हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। और जो ह्यूमंस होते हैं वो अपने फूड के लिए और अपने न्यूट्रिशन के लिए प्लांट्स, एनिमल्स और नेचर पर डिपेंड होते हैं। दैट इज एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस जो होती हैं वो काफ़ी टाइम पहले से स्टार्ट हो चुकी थी। जैसे कि आप लोग को पता ही है कि 10,000 BC में जो पीपल थे वो नॉमेडिक थे, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह वो जाते रहते थे, और वो जो फ्रूट्स और वेजिटेबल को कच्चा ही खाते थे। और जो एनिमल हंटिंग थी वो भी उन्होंने उस टाइम पे स्टार्ट कर दी। उन्होंने क्या बोलते कल्टिवेट करना स्टार्ट कर दिया था लैंड में, और वो राइस, व्हीट और अदर जो फूड क्रॉप्स होती थी उनको कल्टिवेट करते थे। तो उसी टाइम से एग्रीकल्चर जो है हमारा स्टार्ट हो। क्रॉप के बारे में बताया गया है। क्रॉप का मतलब ये होता है कि व्हेन सेम काइंड ऑफ प्लांट आर कल्टिवेटेड एट अ पीस ऑफ लैंड, दैट इज रिफर्ड टू एज क्रॉप। फॉर एग्जाम्पल, क्रॉप ऑफ व्हीट मीन्स that all plants grown in a field is that of wheat। जैसे कि आप जानती हैं क्रॉप्स बहुत सारे प्रकार की होती हैं, जैसे सीरियल्स, वेजिटेबल, फ्रूट, और इनको हम अलग अलग कैटेगरीज में डिफ़ाइन करते हैं, जो कि हम सीजन्स के अकॉर्डिंग करते हैं। कुछ हमारी क्लाइमेटिक क्रॉप होती हैं जो कि टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और रेनफॉल के अकॉर्डिंग डिफ़ाइन करी जाती हैं, और वो हर रीजन के अकॉर्डिंग अलग अलग हम क्रॉप को दिखाई देती हैं। में डिवाइड करते हैं, जिस एक है खारिफ क्रॉप और दूसरा है राबी क्रॉप। खारिफ क्रॉप वो वाली क्रॉप होती हैं जो कि रेनी सीजन में बोई जाती हैं, और इनका जो टाइम पीरियड होता है वो जून से सितंबर के बीच में होता है। और इसके कुछ एग्जांपल हैं, पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन आर खारिफ क्रॉप्स। राबी क्रॉप्स वो होती है जिनका सीज़न होता है अक्टूबर से टू मार्च, और इनको हम राबी क्रॉप भी बोलते हैं। जो राबी क्रॉप के एग्जांपल्स हैं वो है वीट, राम, पी, मस्टर्ड। के बाद हमारा सेकंड टॉपिक है बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। आप लोग को भी पता ही होगा जैसे कि क्रॉप प्रोडक्शन के लिए हमें बहुत सारे स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। तो वो स्टेप्स हमें यहाँ पर सीक्वेंस में बताए गए हैं, जो कि है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोइंग, एडिंग मैन्योर और फर्टिलाइज़र, इरिगेशन, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, हार्वेस्टिंग, स्टोरेज। तो एक एक करके हम इनको समझते हैं। तो फर्स्ट है हमारा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में हम जो सॉइल होती है उसको प्रिपेयर करा जाता है अच्छे से मॉइस्ट करके, और उसमें जितनी भी न्यूट्रिशन वगैरह की ज़रूरत होती है उसको प्रिपेयर करने का जो पीरियड होता है उसको हम प्रिपरेशन ऑफ सॉइल बोलते हैं। सोइंग में हमारे जो सीड्स होते हैं उनको बोआ जाता है। उसके बाद जो मैन्यूर और फर्टिलाइज़र्स होते हैं वो वहाँ पर डाले जाते हैं, जिससे कि वो जो सॉइल है वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव हो। इरिगेशन से हमारे जो सीड्स होते हैं वो बहुत ही अच्छे से ग्रो करते हैं, बहुत अच्छा हमारा प्रोडक्ट निकलता है। उसके बाद हमारे वहाँ पर जो वीड्स हो जाते हैं, वीड्स यानी कि जो एक्स्ट्रा अनयूज़फुल प्लांट्स होते हैं वहाँ पर जो उग जाते हैं अपने आप से, उनको वहाँ से हटाया जाता है। उसे हम प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स बोलते हैं। उसके बाद उसको हार्वेस्ट करा जाता है क्रॉप को, उसके बाद उसे स्टोर करा जाता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में आते हैं। एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स, इसमें हमारे जितने भी टूल्स वगैरह यूज़ होते हैं एग्रीकल्चर में और कल्टीवेशन में, उसके बारे में बताया गया है, जिसमें से फर्स्ट है प्लो। ये हमारे जो एंशिएंट टाइम से उस टाइम से ये यूज़ करा जाता है सॉइल में फर्टिलाइज़र वगैरह ऐड करने के लिए, और जो वीड्स होते हैं उनको हटाने में, और जो सॉइल होती है वो स्मूथ टेक्सचर की हो जाती है। उसके बाद और जो होए होता है वो भी एक सिंपल टूल होता है जिससे कि हम वीडिंग कर सकते हैं, और जो सॉइल होती है इसके बाद लूज़ हो जाती है।
जिससे कि हम इजीली उसमें जो सीड्स होते हैं उनको बो सकते हैं। हमारा कल्टीवेटर, ये आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है और ये यूज़ भी होता है, जो ट्रैक्टर के थ्रू ये काम होता है और इससे हमारा बहुत सारी लेबर और टाइम भी दैट इज एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। The substance which are added to the soil in the form of nutrients for the healthy growth of plants are called manure and fertilizer। तो मैन्योर और फर्टिलाइज़र के भी दो टाइप्स होते हैं। एक होता है जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट होता है, जो कि हम डंप करके काउ डंग एंड वेजिटेबल वगैरह को डंप करके बनाते हैं, वो नेचुरल मैन्योर होता है। और एक होता है केमिकल फर्टिलाइज़र्स भी होते हैं, जो कि हम मार्केट से जाके परचेज़ करते हैं और वो केमिकल के थ्रू बनाए जाते हैं। दोनों ही हमारी क्रॉप को एनहेंस करने के लिए अच्छे होते हैं, मगर जो नेचुरल फर्टिलाइज़र और मैन्योर होता है वो हमारी सॉइल को बिल्कुल भी हार्म नहीं करते हैं और ना ही वो हमारे एनवायरनमेंट को डिग्रेड करते हैं। साथ ही साथ जो दूसरे फर्टिलाइज़र होते हैं केमिकल वाले, वो केमिकल के थ्रू बनाए जाते हैं और वो हमारी सॉइल को हार्म भी करते हैं और उसका बहुत ज़्यादा वर्स इफेक्ट देखे जाते हैं हमारे दिया गया है फर्टिलाइज़र और मैन्योर के बीच में। तो फर्स्ट पॉइंट है, फर्टिलाइज़र इज़ अ मैन-मेड ऑर्गेनिक सॉल्ट, वेदर manure is a natural substance obtained by the decomposition of a cattle dung and plant residues. Second, fertilizer is prepared in factories. Manure can be prepared in the fields. Third, fertilizer does not provide any humus to the soil. Manure provide a lot of humus to the soil. Fertilizer are very rich in plant nutrients like nitrogen, phosphorus and potassium. Manure is relatively less रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स। ये हमारी एनसीईआरटी की बुक में दिया गया है और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। फर्टिलाइज़र और मैन्योर के बीच में डिफरेंस मोस्टली एग्जाम में आता है, तो आप लोग इसे डीपली स्टडी करें। इस वीडियो मैं इसका पार्ट सेकंड जल्दी ही अपलोड करूँगी, तब तक आप इसका पार्ट फर्स्ट देखिए और अपने रिव्यूज़ कमेंट बॉक्स में शेयर करिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।